हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MK ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आप लोगों को सभी को मालूम है कि मैं हर रोज़ अपने चैनल के ऊपर एक नए देश की वीडियो लेके आता हूँ। उस देश में आप कैसे जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, जॉब कैसे मिलेगी, जॉब सेक्टर क्या है, इन डिमांड जॉब के कौन कौन सी हैं, वीज़े कैसे लगते हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो और कंटिन्यू आप मेरी वीडियोस को देखते भी हो। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत लेके आया हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी चैनल पर जो वीडियोस हैं उसको बहुत कम देखते हैं, जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा देखते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं वो प्लीज़ ज़रूर वीडियोस को देखा करें, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा कि जिस देश की ये वीडियो हो उस देश में हम कैसे जा सकते हैं। और अगली बात यह है कि आप वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करें, बीच में कट मत किया करें। अगर बीच में कट करोगे ना तो आप लोगों को ना पता लग पाएगा कि वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स हैं, कैसे कैसे हम जा सकते हैं, तरीका क्या है जाने का। जब तक आप पूरी वीडियोज़ को नहीं देखोगे ना, आप लोगों को पता नहीं लग पाएगा। फिर आप उसी वीडियोज़ के नीचे कमेंट लिखते हो, सर हम इस देश में जाना चाहते हैं, कैसे जाएं। उसी देश की वीडियो को देखते हो, उसी देश के बारे में पूछते हो मेरे से, जबकि मैंने वीडियो में सब कुछ बताया होता है। तो दोस्तों, फिर मैं उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाता। तो दोस्तों, मैं अभी ज़्यादा बात को नहीं लेके जाऊंगा, तो मैं अभी आपको काम की बात बताता हूँ कि जिस देश की मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ आज, उस देश का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा और हर एक वर्कर की इच्छा होता है कि मैं उस देश में जाके काम करूँ। तो दोस्तों, बताने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, जब आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करते हो, तो जब जैसे बेल आइकॉन बटन को प्रेस करोगे तो उसके ऊपर ऑल लिखा हुआ आएगा, तो आप ऑल को जरूर प्रेस करा करें ताकि आपको मेरी चैनल की जितनी वीडियोस के नोटिफिकेशन, जो मैं नई नई वीडियो डालता हूँ उसके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचते रहें। तो दोस्तों, आज मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ उस देश का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड में हर एक पर्सन की जाने की इच्छा होती है, वर्कर की, जो वहाँ पर काम कर सके। टूरिस्ट की भी एक इच्छा होती है कि मैं नीदरलैंड में ज़रूर घूमूँ। एक छोटी सी बेसिक आप लोगों को बताता हूँ नीदरलैंड की। ये एक यूरोप की कंट्री है और ये वेस्ट यूरोप में लोकेटेड है, समझे ना। एक ये यूरोप की कंट्री है और ये वेस्ट यूरोप में लोकेटेड है। जो इसकी राजधानी वो है एम्स्टर्डम। तो ये बहुत ही सुंदर एक सिटी है, जैसे हमारी दिल्ली है वैसे ही सेम टू सेम इस देश की ये राजधानी है। तो जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है डच, दूसरी भाषा है इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए है क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस कंट्री भी है, यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है, डच भी बोली जाती है। और अगली बात करते हैं, यहाँ पर कैथोलिक्स, इस्लाम और भी धर्म के लोग नीदरलैंड में रहते हैं। और जो इसकी नियर बाई कंट्री है वो है जर्मनी और बेल्जियम। ये कंट्री वर्किंग, PR, स्टडी, टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नीदरलैंड यूरोप की सबसे सेफ कंट्री में काउंट होती है। जो इसकी करेंसी है वो है यूरो। यूरो आप लोग जानते हैं कि जो रेट है आज का 85 रुपये, 90 रुपये इंडियन करेंसी में। आप गूगल पर जाके सर्च करें ना, आप लोगों को पता लग जाएगा। नीदरलैंड किस किस चीज़ों में फेमस है मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। नीदरलैंड विंड मिल्स में प्रसिद्ध है, चीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वुडन शूज़, आप इसको गूगल पर जाके सर्च करके देख सकते हैं, आप लोगों को पता लग जाएगा। वुडन शूज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो नीदरलैंड एक बहुत ही प्रसिद्ध कंट्री है वर्ल्ड की। आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हो तो आप गूगल पे जाके विकिपीडिया खोल के चेक कर ले, आप लोगों को पता लग जाएगा। अभी बात करेंगे नीदरलैंड के जॉब सेक्टर और इकोनॉमी की। तो नीदरलैंड की जो GDP है, जो मेन सेक्टर हैं जिन पर नीदरलैंड की GDP चलती है, वो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, आप सुनना ध्यान से। सबसे पहले है एग्रीकल्चर, फिर है फूड, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, केमिकल, एनर्जी, IT, हेल्थ, लाइफ साइंस, ट्रांसपोर्ट, सर्विस इंडस्ट्री, टूरिज्म। ये इसकी इकोनॉमी को ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री है नीदरलैंड की। तो जितना भी नीदरलैंड है इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ग्रोथ करता है, GDP इन्हीं इंडस्ट्रीज पर ग्रोथ करती है। और अभी बात करेंगे मेन इंडस्ट्रीज़।
जो यहाँ नीदरलैंड की सबसे मेन इंडस्ट्रीज़ हैं उन कौन कौन सी हैं, वो एग्रीकल्चर, रिटेल्स इंडस्ट्रीज़, उसके बाद है ऑयल एंड नेचुरल गैस, मेटल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, केमिकल्स, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शंस, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिशिंग। ये यहाँ की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। और अभी मैं बात करूँगा ऑक्यूपेशंस की, कितने परसेंट लोग किस किस फील्ड में काम करते हैं। देखो, हर एक देश के 3 ऑक्यूपेशंस होते हैं। एक होता है एग्रीकल्चर, दूसरा होता है इंडस्ट्री, तीसरा होता है सर्विस। ये 3 ऑक्यूपेशंस होते हैं। मैं अभी नीदरलैंड की बात कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा नीदरलैंड में जो एग्रीकल्चर है उसमें सिर्फ 1.2% लोग ही वर्क करते हैं और वो उतनी ही डिमांड के लोगों को बुलाते हैं। इंडस्ट्री में 17.2% है और सर्विस में 81.6% है, यानी कि सर्विस में ज़्यादा है। आप जिस फील्ड के हो तो पहले ऑक्यूपेशंस देख के ही उस कंट्री में जॉब सर्च करें। तो ये बहुत ज़रूरी, ऑक्यूपेशंस देखना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप एग्रीकल्चर में ज़्यादा आपने एजुकेशन की है, अगर एग्रीकल्चर का परसेंट कम है तो आप देख के जॉब भरें। अगर आप सर्विस सेक्टर में ज़्यादा आपने काम किया है तो आप सर्विस सेक्टर के ऑक्यूपेशन को देख के ही उस देश में जॉब भरें। अभी बात करेंगे नीदरलैंड इन डिमांड जॉब्स की, जो कि नीदरलैंड में हमेशा खुलती रहती हैं। आप लोगों को बता देता हूं कि नीदरलैंड ने फोरकास्ट किया कि 9 मिलियन तक जॉब निकालेगा 2025 तक, जिसके अंदर नीदरलैंड के सिटीजन भी हैं, यूरोप के भी हैं वर्कर और फॉरेन कंट्री के वर्कर हैं। ये सभी को मिलाकर उसे 9 मिलियन जॉब्स के लिए फोरकास्ट किया है। आगे बात करते हैं जो डिमांड जॉब्स हैं जो कि निकलती रहती हैं नीदरलैंड के अंदर, वो है आईटी एंड डाटा साइंस, फाइनेंस, हेल्थ, लाइफ साइंस, बिजनेस, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, होटल इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन, सर्विस सेक्टर। इनमें हमेशा जॉब निकलती रहती हैं। कभी ये मत सोचना यार ये तो बहुत हाई प्रोफाइल्स लोगों के लिए जॉब है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन इंडस्ट्रीज़ में अगर इन डिमांड जॉब निकलते हैं, ये आप जब इनकी जॉब को सर्च करोगे तभी आप लोगों को पता लग पाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर एक छोटे ट्रेड्स का बंदा भी काम करता है और यहाँ पर हाई ट्रेड का बंदा भी काम करता है। इंडस्ट्रीज में हर ट्रेड के बंदे चाहिए होते हैं। आप थोड़ी सी कोशिश करें, फिर अपने आप ही इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैं बात करूंगा नीदरलैंड में आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, तरीका क्या है, आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि नीदरलैंड में कौन कौन सी जॉब किस टाइम निकलती है। देखो, बहुत आसान तरीका है। मैं 2 तरीके बताऊंगा आप लोगों को। पहला तरीका है खुद सर्च करने का, दूसरा तरीका है एजेंट के थ्रू जाने का। अगर आपने अपना पैसा बचाना है तो खुद सर्च करें। देखो, हर एक आदमी अमीर नहीं होता, हर एक आदमी गरीब नहीं होता, क्योंकि बहुत ऐसे हमारे देश में पढ़े लिखे नौजवान हैं जो घर से अमीर नहीं है, वो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते फॉरेन कंट्री जाने में। तो उनके लिए मैं खास करके बोलूँगा इस वीडियोज़ में कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हो तो प्लीज़ आप गूगल पर जाके ज़रूर सर्च करें। मेन कि वहाँ लिखे नीदरलैंड जॉब पोर्टल। जैसे ही आप नीदरलैंड जॉब पोर्टल गूगल पर सर्च करेंगे, वहीं पर नीचे लिस्ट निकलेगी। आप एक एक लिस्ट को ओपन करते रहें, ओपन करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं होती, कि छोटा सा फॉर्म होता है वो भर के रख दें। वो इसलिए भरा जाता है कि कभी भविष्य में जॉब्स निकलती हैं तो आपको नोटिफिकेशनें मिलती रहें। आपने देखा, आप जिस ट्रेड में माहिर हो उस ट्रेड को उनके पोर्टल पर जाकर डालें और वहाँ भी सर्च बटन होगा, वो सर्च करके तो आपके पास पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। लिस्ट निकलेगी, नोटिफिकेशनें आ जाएंगी आप लोगों को भी नीदरलैंड में इस इंडस्ट्रीज में ये जॉब ओपन है, इसके अंदर इतने इनको वर्कर चाहिए। तो आप उनको पढ़ें, देखें कि उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट की है आप लोगों से, कौन कौन सी पढ़ाई मांगी है। उसको पढ़ने के बाद फिर अगला प्रोसेस करें। देखो, हमेशा खुद आप फॉर्म भरना सीखें। आप लोगों को पता लगे कि हम लोग आप खुद कैसे जॉब ले सकते हैं, तो ये थोड़ा सी कोशिश ज़रूर करें। और दूसरा है
कि अगर आप खुद कोशिश नहीं करना चाहते फिर आप एजेंट का सहारा तो लेना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो वो भी इसी प्रोसेस में जाएगा, बट उनका क्या होता है, उनका नीदरलैंड या अलग यूरोप कंट्रीज़ में जो जॉब एजेंसीज होती हैं उनके साथ टाई अप होता है उनका। वो क्या करते हैं कि वो जॉब प्रोवाइड करवा के देते हैं जिसकी ये लाखों रुपए आप लोगों से लेते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि उस टाइम जॉब का क्या रेट है, उस हिसाब से वो लोग पैसे आप लोगों से लेते हैं। कई बार क्या है कि पैसे फंस भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ना एजेंट कुछ कर पाता है ना ही आप कुछ कर पाते हो, क्योंकि उस जॉब एजेंसीज को एडवांस पैसे देने पड़ते तब जाके वो जॉब आप लोगों को प्रोवाइड करता है। एक बात बताता हूँ, जो आप बोलते हो कि यार 15 लाख 20 लाख यार ये तो बहुत ज़्यादा, हमारे लिए ज़्यादा है मगर वहाँ के लिए बहुत कम है। हमारा 80 रुपये, उनका 1 यूरो। अभी उसको उस हिसाब से डिवाइड कर दो, आप लोगों को पता लगेगा कि आपकी रकम यूरो में कितनी की रह जाती है। उस हिसाब से वो बोलता है, उस हिसाब से आपके देश की रकम उतनी बन जाती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप इतनी नहीं आप दे पा रहे हो पैसा, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों को यही बोलता हूँ कि आप खुद ही सर्च करें, पेशेंस रखें। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इतना ध्यान रखें। आप लोग गूगल पे जाके सर्च करें, फिर नोटिफिकेशन पढ़ें, फिर उसके बाद आप इंटरनेशनल रिज्यूम्स, जो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ हमेशा हर वीडियोस में, जिस देश का आप जॉब भर रहे हो उस देश का रिज्यूम का फॉर्मेट कैसा है, उस हिसाब से अपना एक रिज्यूम तैयार करें, सीवी तैयार करें, और उसी सीवी के अंदर, रिज्यूम के अंदर सारा बायोडाटा आपका होना चाहिए। फिर आप उन कंपनियों को सेंड कर दें, और जैसे ही कंपनियां आपके रिज्यूम पर स्टडी करेंगी, उनको लगेगा कि आप आ सकते हो नीदरलैंड में काम कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो आप। यार कई कंपनी तो खुद भी एयर टिकट भी प्रोवाइड करवा के देती हैं। अगर आप लोगों को इंटरनेशनल रिज्यूम या सीवी बनाना नहीं आ रहा है तो आप मेरे को मेल आईडी पर रिक्वेस्ट भेजें, तो मैं आप लोगों को इंटरनेशनल रिज्यूम और सीवी बना के दे दूँगा। उसमें आपको प्रॉपर अपना बायोडाटा मेरे को सेंड करना पड़ेगा मेल आईडी के ऊपर। उसके कुछ चार्जेस हैं, आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उस हिसाब से फिर मैं आप लोगों को 24 घंटे के अंदर सीवी बना के आपको मेल आईडी पर सेंड कर दूंगा। फिर आप उसका प्रिंट आउट निकालें या फिर आपको पीडीएफ फाइल को संभाल के रखें। तो दोस्तों इसी हिसाब से पर सीवी के मेरा जो चार्जेज है वो मेरा पर सीवी के हिसाब से चार्जेज होता है। मैं अलग अलग देश का एक जैसा चार्ज नहीं करता हूँ, मगर क्या कि मेरा एक देश का जो सीवी है उसका चार्जेज अलग होता है, एक सीरीज़ का चार्जेस मैं लेता हूँ। तो दोस्तों आपने सीवी को सेंड किया, वहाँ पर रिज्यूम को देखा तो आपको रिप्लाई आ गया, तो आपके जैसे रिप्लाई देते हैं तो साथ साथ में वो जॉब ऑफर लेटर आप लोगों को भेज देते हैं। तो वीज़ा लेने में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका जॉब ऑफर लेटर। यूरोप यूनियन में आने वाले जितने भी देश हैं, जब भी वो जॉब को निकालते हैं या जॉब उनकी कंटिन्यू चलती रहती है, तो ये कभी ना सोचे कि वो फॉरेनर वर्कर के लिए जॉब होगी। सबसे पहले वो जॉब देते हैं अपने सिटीजन, अपने देश के सिटीजन्स को, फिर वो सेकंड प्रोवाइड होता है यूरोप यूनियन में आने वाले देशों के लिए, फिर होता है तीसरा फॉरेनर वर्कर के लिए। ये आप ध्यान रखना। वहाँ पर क्या है कि अगर आपका वीज़ा अप्लाई करने से पहले उस इंडस्ट्रीज़ को दिखाना पड़ेगा वहाँ की गवर्नमेंट को और यूरोप यूनियन को कि मैंने इतने दिन एडवर्टाइजमेंट दी और इतने पीरियड के अंदर मेरे को ना तो अपने देश से कोई वर्कर मिला, ना ही मेरे को यूरोप यूनियन के किसी भी देश से वर्कर मिला, इसलिए मेरे को मजबूरन फॉरेन वर्कर को बुलाना पड़ रहा है और ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज़ इसका वीज़ा मेरे को दिया जाए। तो फिर वहाँ पर उन जो फॉरेन वर्कर है उसको वीज़ा मिलता है। ये मत सोचना कि मैंने आज रिज्यूम भेजा तो मेरे को कल ही जॉब मिल जाएगी। आप रिज्यूम भेजते हो, आपके साथ बहुत सारे लोग भी रिज्यूम भेजते हैं, इतना ध्यान रखना। तो अभी बात करते हैं हम लोग वीज़ा की, कि आप नीदरलैंड में जा रहे हो तो आपको वीज़े कौन कौन से लेने पड़ेंगे। देखो 2 तरह के वीज़े आपको लेने पड़ते हैं वहाँ काम करने के लिए। पहला है रेजिडेंस परमिट और फिर है वर्क परमिट। रेजिडेंस परमिट जो है आपको अपने देश में ही लेना पड़ेगा, खुद ही लेना पड़ेगा। रेजिडेंस परमिट के ऊपर ही आप नीदरलैंड में जा सकते हो। वहाँ पर जाने के बाद फिर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है थोड़े दिनों के अंदर, वो मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताता हूँ। पहले हम लोग रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे अपने देश में नीदरलैंड की एम्बेसी में जाकर,
उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? जॉब ऑफर लेटर। फिर जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, पीसीसी, मैंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, जो भी लिस्ट है उनकी वेबसाइट पे जाके देख लेना, आप लोगों को सबको मालूम पता लग जाएगा। उसके हिसाब से आप फटाफट अपने डॉक्यूमेंट तैयार करना और फाइल तैयार करना, सीधा नीदरलैंड की एम्बेसी में पहुंच जाना, वहाँ जाके ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराना। फिर आपको कुछ ही टाइम के बाद मिल जाएगा रेजिडेंस वीज़ा। फिर आप अप्लाई करके जा सकते हो नीदरलैंड में। नीदरलैंड में जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को 5 दिन के अंदर लोकल सिटी ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर करवाना है। फिर उसके बाद आप वहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। वर्क परमिट मिल गया, फिर आप नीदरलैंड में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, जो इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ, अभी नीदरलैंड ने वीज़े बंद किए हैं ड्यू टू दी कोरोना सेकेंड पीरियड के कारण। कुछ ही महीनों में नीदरलैंड जॉब खोलने वाला है। इससे पहले कि आप नीदरलैंड की सारी चीज़ों को स्टडी करें, देखें, उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें। करने के बाद जैसे ही नीदरलैंड में जॉब वैकेंसीज खुलती हैं तो तुरंत अप्लाई करें, लेट ना करें। जिसने पहले अप्लाई कर दिया उसको जॉब वहाँ पर मिल जाएगी और जल्दी मिलेगी। ये आप लोगों को बता रहा हूँ, जल्दी मिलेगी, क्योंकि एकदम से ही नीदरलैंड क्या करेगा, फॉरेनर वर्कर्स को बुलाएगा। अभी मैं बात करता हूँ कि फॉरेनर वर्कर्स को क्यों बुलाते हैं। एक तो फॉरेनर वर्कर्स सस्ता पड़ता है, उनको खर्चा ज़्यादा नहीं है, पेमेंट उनके सिटीजन से कम देनी पड़ती है, तो कोई फॉरेनर कम खर्चे पर ही खुश हो जाता है और वहाँ पर काम करता है, क्योंकि वहाँ के पैसे को वो अपने देश के पैसे से काउंट कर लेता है और उस हिसाब से वहाँ खर्चा करता है। तो इसलिए कोई भी कंट्री फॉरेनर वर्कर को बुलाने में खुश है। वो भी फॉरेनर वर्कर आए, हमारे यहाँ अच्छा काम करे, मगर क्या है कि तनख्वाह भी कम ले और काम भी अच्छा करके जाए। तो दोस्तों, ये मेरी एक वीडियो थी नीदरलैंड के बारे में। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।